अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देखें पाक यूथ लैंग्वेज। तो उम्मीद करते हो सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, इंस्टेंट लर्निंग कोर्स हमारा जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ग्रामर। तो इसमें हमने लास्ट लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था कि वर्ब क्या होता है और उसकी क्लासिफिकेशन हमने देखी थी फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सीरीज़ में काम चल रहा है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो काइंडली पहले वो देख लें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँ ना उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को आपने क्लिक कर देना। तो स्टार्ट करते ही हमारा लेक्चर नंबर 7 है और इसमें टेबल ऑफ कंटेंट में देख लेते हैं। हमने पढ़ना है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ने हैं, इसमें एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और उनकी काइंड्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। द वर्ड दैट इज़ यूज विद अ नाउन टू ऐड समथिंग टू इट्स मीनिंग इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसे अल्फाज जो कि किसी नाउन की मतलब में इजाफा करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन बॉय एक नाउन है तो हम उसके मीनिंग में इजाफा करने कहते हैं स्मॉल बॉय, ठीक है, वो छोटा लड़का। अब ये नाउन के अंदर उसके माने में इजाफा कर रहा, ठीक है। इस तरह ग्रेट लीडर 10 रुपीज़, ये उन नाउन के मीनिंग में इजाफा कर रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। इनकी काइंड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होती है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव की बात कर लेते हैं। एन एडजेक्टिव डैट इज़ फॉर्म्ड बाय प्रॉपर नाउन इज़ कॉल्ड ए प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बने उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। मसलन आई सा ओनली आई ऑलवेज एंजॉय इंडियन मूवीज़, ही इज़ ए फ्रेंच बॉय, ठीक है। यानी स्पेसिफिक इसमें बता देना हमने, स्पेसिफिक प्रोनाउन पढ़ा था ना, ये प्रॉपर नाउन जो था जो कि किसी खास जगह के बारे में बताए, ठीक है। मतलब मैं कहता हूँ आई ऑलवेज एंजॉय इंडियन मूवीज़, मैं हमेशा इंडियन मूवीज़ इंजॉय करता हूँ। ही इज़ अ फ्रेंच बॉय, वो एक लड़का है, कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है। इस तरह रशियन वाइन या फिर वो कहते हैं फ्रेंच की चॉकलेट, ये सारी चीज़ें स्पेशल, यानी इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली हम बताते हैं कि ये नाउन की इस क्या ना प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शोज द काइंड, क्वालिटी और स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग, जो कि किसी जगह किसी शख्स की जो हालत को जाहिर करता है या उसकी क्वालिटी को जाहिर करता है, ठीक है। मसलन ही लिव्स इन ए बिग सिटी, वो एक बड़े शहर में रहता है। अब ये बड़ा होना ये क्वालिटी को शो कर रहा है उसकी, ये उसकी क्वालिटी का शो कर रहा है, शहर बड़ा है। अली इज़ एन ऑनेस्ट फेलो, अली एक सच्चा फेलो है, ठीक है, सच्चा साथी है। तो ये उसकी खूबी को बयान कर रहा है, क्वालिटी को। बैड पीपल, बैड ये उसकी खूबी को बयान कर रहा है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के लिए कौन से होते हैं, एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज द हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट, यानी उसकी मिकदार को बताता है। मसलन आई बॉट सम राइस, मैंने कुछ राइस, सफिशेंट शुगर, ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। और इसके बाद लिटल मिल्क, थोड़ा सा दूध, ये सारे क्या हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। नेक्स्ट आ जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ए न्यूमरल एडजेक्टिव शोज़ द हाउ मैनी पर्सन आर थिंग्स आर मेंट, मतलब इसमें नंबर में बताएगा हमें। उसमें क्या था, काउंट नहीं हम कर सकते, सम को हम काउंट नहीं कर सकते, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें क्या हम काउंट कर सकते हैं। मतलब 2 पेन, 7 स्टूडेंट, 10 रुपीज़ वगैरह, ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, यानी कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो बताता है। मतलब दिस बॉय इज़ माई फ्रेंड, ये लड़का मेरा दोस्त है, ठीक है। दिस गर्ल्स आर स्टूडेंट्स, ये लड़कियां स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। आई लाइक दैट बुक, मैं इस बुक को पसंद करता हूँ। तो ये पॉइंट आउट कर रहा है कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चन। मसलन विच बुक, कौन सी बुक है। अब ये देखें ना, उसकी खूबी, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। एडजेक्टिव का मतलब आपने ज़हन में रखना ना, विच बुक, कौन सी बुक, इज़ योर, तुम्हारी है। हुज पेन इज़ दिस, किसका है ये पेन। अब ये नाउन है, उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। दिस इज़ एडजेक्टिव, और ये सवालिया के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारे पास लास्ट वन आ जाता है, वो है पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पोजेसिव एडजेक्टिव ये मलकियत को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ए पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन एंड डज द वर्क फॉर एन एडजेक्टिव।
मसलन माई आइडियाज़ आर क्रिटिसाइज बाय अदर्स। अब इसमें जो माई है ना बल्कि पोजेशन का शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह आई अप्रिशिएट हिज वर्क, उसका, आवर हमारा, इस तरह के जो अल्फाज हैं इनको हम क्या कहते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स का, मलकियत का शो कर रहा है। तो उम्मीद करो तो समझ लग गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और कमेंट वगैरह ज़रूर कीजिएगा।